हेलो दोस्तों, एंड इससे ड्यूटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग रेलवे आरपीएफ के लिए यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं, जिसमें हमारा रीजनिंग का क्लास सेकेंड क्लास फाइनल हो चुका है और आज हम थर्ड क्लास देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग का तीसरा नंबर का क्लास देखेंगे और हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन काफी अच्छा चैप्टर है और इससे कांस्टेबल में आरपीएफ जो आपका कांस्टेबल का है यहाँ पे इसमें जो है काफी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 19/12/2018 से लेकर 10/1/2019 के बीच में हम लोग जितना भी आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया आरपीएफ में, इसको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हमारा चैप्टर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन में आखिर होता क्या है। क्लासिफिकेशन में आपका जो इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मान लीजिए वर्गीकरण अर्थात इसको बोलते हैं विजाति, इसको आप कहेंगे वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण मतलब अर्थात यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, विजातीय। विजाति मतलब एक डिफरेंट। ठीक है, विजातीय वर्गीकरण कहिए या इसको विजाति बोलिए, परीक्षण भी बोल सकते हैं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है जैसे सामान्य गुण हो, सामान्य गुण आप इसको कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, आकार कह लीजिए, ठीक है, रंग कह लीजिए, ठीक है, रूप कह लीजिए, यहाँ पे लक्षण कह लीजिए, ठीक है, लक्षण कह लीजिए, एवं अन्य गुण। ठीक है, एवं अन्य गुण। ठीक है, एवं अन्य गुण के आधार पर 3 या 4 शब्द आपके समान होते हैं। ठीक है, 3 या 4 शब्द जो होते हैं ये आपके यहाँ पे समान होते हैं और एक असमान असंगत होता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए आपको ए बी सी और डी, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपको एक्स दिया गया, वाई दिया गया, जेड दिया गया, ए दिया गया, तो इसमें से 3 जो होगा ना, एक्स वाई जेड आपका जो होगा ये आपके क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, जबकि ये जो डी नंबर का होगा ये आपका असमान होगा, असंगत, असमान कह लीजिए या असंगत इसको बोल लीजिए। ठीक है, असमान या असंगत। तो अब इसी में यही चीज आपको क्वेश्चन के माध्यम से चेक करना रहता है। 4 ऑप्शन को दिया रहेगा जिसमें आपको एक समान मतलब 3 जो होगा समान होगा और एक क्या होगा, असमान होगा, असंगत होगा। को उसी समूह से, ये जो चारों समूह दिया रहेगा इससे आपको क्या करना रहता है, मतलब अलग करना रहता है, पृथक करना रहता है। क्वेश्चन में यही पूछेगा कि दिए गए जो भी आपके शब्द हैं इसमें से एक असमान है, असंगत है, ठीक है, भिन्न है, ठीक है, तो इसको आपको छांटना है, इसको अलग बताना है। तो आपको कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, नंबर के माध्यम से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, शब्द के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और अल्फाबेट के माध्यम से आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि वर्गीकरण में किस तरह से हमको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। वर्गीकरण में इसको कह लीजिए या इसको विजाति कह लीजिए, जिसमें आपको गुण होगा, धर्म के आधार पर, रंग पर, रूप पर, लक्षण पर, इन सभी पर आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपको चारों ऑप्शन में अलग अलग टाइप के रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से जब आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब आपका होता है कि अलग का एक वर्ग और अंतर्गत रखता है, उसे तर्क शक्ति में वर्गीकरण और अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसी को समझ गए। यहाँ पे वर्गीकरण कैसे आपका होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा जिसमें से 3 आपका सेम रहेगा, एक आपका डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो यही चीज आपको बताना है। चाहे वो तीनों एक समान होंगे, मतलब आपको ये कह लीजिए कि इन तीनों में जो तीनों आपके जो शब्द होंगे या नंबर होंगे या अल्फाबेट होंगे वो सेम होंगे, लेकिन एक तो आपका डिफरेंट होगा। अब चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपका क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो फर्स्ट नंबर अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है आपका, ये दिया गया 51 और 24, एक ये इसका सेट दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है 42 और 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ये हो गया। सी में देखिए तो सी में आपको मान लीजिए दे दिया 32 और 13। डी में आपका क्या हो जाएगा 72 और 45, 72 और 45। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके जो है 3 किसी प्रकार से एक समान है, मतलब इस तीनों में 3 जो है एक समान है, एक समान है, मतलब एक तरह के 3 है और एक जो है क्या है, असंगत है, डिफरेंट है, असंगत। ठीक है, असंगत है, डिफरेंट है, उसको आपको बताना है। ठीक है, इसमें से एक तो जो अलग है उसको आपको क्या करना है,
बताना है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन को जो सॉल्व किया जाता है तो यही आपके वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। और जो क्वेश्चन होता है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब आप जो क्या करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको देखिए, ये 51 है और यहाँ पे 24 है। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह से आप सॉल्व कर देखिए, तो आपका यहाँ पे क्या है कि आपको कह रहा है कि 3 जो होंगे वो एक समान होंगे और एक आपका असंगत होगा इस क्वेश्चन में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो अगर आप ए को, बी को और डी को देखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो इसमें से 3 एक समान। अब देखिए, इसको 3 से अगर आप विभाजित करें, 3 से, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 तियां 51 और 3 आठे 24 हो जाएगा। ये 3 से क्या हुआ है, कैंसिल हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। इसको भी अगर आप देखिए तो 3 यहाँ पे, सॉरी, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 14 तियां 42 और 3 पचे 15, 3 से कट गया। इसको भी देखिए तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 24 तियां 42, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15, 15 तियां 45। ठीक है, तो ये जो तीनों आपके होंगे ना, ये आपका क्या है, समान है, ये समान है, आपको 3 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। लेकिन इसको अगर आप देखें सी को, तो ये विभाजित आपका नहीं होगा, ये क्या होगा, विभाजित क्या है, ये नहीं है। ठीक है, 3 से विभाजित आपका नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, जो कि कह रहा है एक असंगत है, उसको छांटना है। तो सेम आपको इसी तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, अब दूसरा नंबर एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा नंबर। ठीक है, और समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो अगर दूसरा नंबर आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखिए थोड़ा सा, चलिए, तो इसमें 2 नंबर में भी अगर आप ध्यान से देखिए, तो इसमें अगर आपको दिया गया यहाँ पे देखिए, कई सारे शब्द दिया गया, जैसे हमारे को दिया गया अस्तबल, अस्तबल। ठीक है, अस्तबल समझते हैं, घोड़ा जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अस्तबल, और इसको स्टैबली बोलते हैं, STABLE। ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे देख रहे हैं। बिल है, ठीक है, ब्यूरो, ठीक है, और एक तरह से है आपको घोंसला। ठीक है, घोंसला, इसको बोलते हैं नेस्ट, नेस्ट, NEST, ये बोलते हैं। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको आंसर दिया गया है, आंसर में क्या दिया गया है आपको, कि इसमें से कि जो कह रहा है कि विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। ठीक है, तो शब्दों के समान है, आपको ये इसमें बताना है। तो इसमें कैसे बता सकते, चलिए यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे कह रहा है कि अस्तबल है, बिल है और घोंसला है। ठीक है, तो देखेंगे कि आपको जो इसमें से कोई एक शब्द, मतलब यहाँ पे 3 तो आपको दिया गया है, ये 3 दिया गया है, लेकिन इसमें से एक और आपका शब्द ऐसा है जो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, घोंसला रहने की है, बिल यहाँ पे रहने की है जगह, और अस्तबल भी रहने का जगह है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी रहते हैं, यहाँ पे जानवर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जानवर पक्षी रहते हैं, तो आपको इसमें भी इससे आपको जो है यहाँ पे देखना है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखें, इसमें दिया है मांद। ठीक है, मांद जो होता है किसी न किसी जानवर के रहने की ये जगह है, तो इससे आपका मिलता जुलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका अलग मतलब इन सभी शब्दों से मेल यहाँ पे खा रहा है, बाकी ये सब सारे आपके डिफरेंट है। स्लम एरिया, जहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं, शहर सिटी है, झुंड है, जहाँ पे क्राउड रहता है। ठीक है, लेकिन ये आपको जानवरों के रहने की एक जगह है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ रहा है, जो भी आपके एग्जाम्पल के माध्यम से जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अस्तबल है, बिल है और घोंसला, इसमें जानवर भी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ भी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ भी जानवर की रहने की एक जगह है। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्द का चयन करना, जिससे कि आपको सुटेबल एकदम क्वेश्चन के तरीके से जो भी पूछता है इस हिसाब से आपका क्वेश्चन हो, तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे एक और बात करें, यहाँ पे तीसरा नंबर एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर तीसरा नंबर एग्जाम्पल्स, ठीक है, अभी क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन काफी ज्यादा है। ठीक है, तीसरा नंबर एग्जाम्पल्स, अगर मान लीजिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल्स में जैसे मान लीजिए आपको 4 संख्या दी गई है, जिसमें से क्या करना है, तीन किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो आपको असंगत बताना है। जैसे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 एक समान है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये है 43, ऑप्शन नंबर बी जो है ये कितना है, ये है 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है
ये कितना है 37, और ऑप्शन नंबर जो डी है ये कितना है आपका 41, ठीक है। इसमें से 3 जो है 3 समान है और एक क्या है असमान है, ठीक है, एक असमान है। तो इसको आपको यहाँ बताना है, 3 समान है और एक क्या है असमान है, तो इसको आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके जो 43 है और 37 है, यहाँ पे 37 है और 41 है डी। तो ये तीनों जो आपके जो नंबर होंगे, तीनों नंबर ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। आपको यहाँ पे ध्यान से दिख रहे हैं ये अभाज्य संख्या, लेकिन जो 35 होगा ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो इसलिए क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि जो 3 आपके समान है, मतलब ये देखिए ये और ये तीनों एक समान है, अभाज्य संख्या है, और एक आपका ये भाज्य संख्या ये असमान है, तो ये आपको बताना था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से क्लासिफिकेशन में आपके जितने भी, अगर आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन कम ही है, और जो भी क्वेश्चन है वो आपको आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आरपीएफ 2019-12-2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए हर क्वेश्चन में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, कह रहा है कि निम्न में से दिए गए 5 शब्दों में 4 किसी तरह से क्या है, यहाँ पे 4 किसी तरह से आपके समान है, 4 किसी तरह से समान है, इसलिए आपस में संबंध कह रहा है कि 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस समूह में संबंध नहीं रखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है, 5 में से 4 समान है, मतलब 4 समान है और एक क्या है आपस में यहाँ पे संबंध नहीं, एक कोई, ठीक है। तो आपको वही चीज बताना कि इसमें से एक जो है आपको नहीं रखता है, इसको इसमें बताना। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया हुआ है, अगर आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको व्हील है, ब्रेक है, इंजन है, एक्सीलरेशन है और बार्क है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन को कैसे आप यहाँ पे जो है देखेंगे, यह है आप देखिए व्हील मतलब क्या होता है, जो व्हील होता है, व्हील का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका ये होता है पहिया, ठीक है, पहिया होता है, ठीक है, व्हील मतलब पहिया होता है। ब्रेक, यहाँ पे जो भी ब्रेक लगता है आपका गाड़ी में जैसे ब्रेक होता है, इसको ब्रेक। इंजन, ये आपका इंजन हो जाएगा, ठीक है, इंजन। ये आपका एक्सीलरेशन यहाँ पे होता है, एक्सीलरेशन। वेग वृद्धि इसको बोलते हैं, त्वरण इसको बोलते हैं, ठीक है, वेग वृद्धि, ठीक है, इसको त्वरण भी बोलते हैं, ठीक है, त्वरण, ठीक है। और ये बार्क है, बार्क मतलब क्या होता है, भौंकना, भौंकना होता है, ठीक है। तो आप देखिए अगर इस बार को देखें तो इन सभी से क्या है आपका डिफरेंट है, वही आपको कह रहा है कि 5 पदों में से 4 यहाँ पे किसी तरह से समान है, 4 समान है और वे आपस में समूह में संबंध नहीं रखते हैं। तो 4 समान है और एक आपका जो है यहाँ पे डिफरेंट है, उसी को आपको बताना था, ठीक है। तो वर्गीकरण में यही आपको देखना पड़ता था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, बार्क, जो कि डिफरेंट है। तो क्लासिफिकेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से, और भी सारे क्वेश्चन सारे ए कांस्टेबल में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान है और ये आपस में एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सी एक हम समूह से संबंधित नहीं है। मतलब 5 है यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे तो देखिए ये आपका आर है, ये आपका जेड है और ये आपका बी है और ये एन और ये यू, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो 5 में से 4 तो समान है लेकिन एक आपका क्या है, डिफरेंट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो आपका देखेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, अगर यू को देखें, ठीक है, यू को, ये क्या है आपका डिफरेंट है, ठीक है। ये आपके यू स्वर अक्षर है, आपको पता है स्वर अक्षर में क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू आते हैं स्वर अक्षर में, ठीक है, स्वर अक्षर आते हैं, ठीक है। वावेल और जो कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें आपका ए आई में ये आपका अलग आता है, ठीक है, स्वर अक्षर, बाकी ये सब का ये आपके अलग में आते हैं, ठीक है। ये सब सारे सेम है, बाकी ये आपका डिफरेंट है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यू इसका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है आपका 4 किसी तरह से यहाँ पे समान है, तो 4 देखिए 1 2 3 4 ये आपका समान है, बाकी ये सब आपका डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये देखिए 19-12-18 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए सी देखिए, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और जो एक समूह बनाते हैं, ठीक है। तो आपको बस केवल डिफरेंट ही खोजना, चाहे आपको 4 ऑप्शन में खोजें या 5 ऑप्शन में खोजें, डिफरेंट ही खोजना है। तो एक समूह बनाते हैं यहाँ पे देखिए
जैसे देखिए पायलट हुआ, यहाँ पे बर्चरी हुआ, इंजीनियर हुआ, गैम्बलर हुआ, डॉक्टर हुआ, इसमें से आपको अलग अलग बताना है। तो अगर आप देखें तो पायलट, इंजीनियर, गैम्बलर और डॉक्टर एक पेशा से संबंधित है। पायलट, इंजीनियर, गैम्बलर और डॉक्टर ये सब क्या है, ये पेशा से संबंधित है, ठीक है, इनका एक पेशा है, ठीक है। जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पे बर्चरी जो का है ये आपका क्या है, एक जगह का नाम है, ये क्या है, एक जगह का नाम है, एक जगह का, ठीक है, जगह का, ठीक है। देखिए अभी आप क्वेश्चन देखे हैं जो एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे थे, एग्जांपल्स में आप देखे हैं कि हम 4 ऑप्शन देते थे, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इसमें से 3 तो समान होता था, एक तो डिफरेंट हो रहा था, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई अब अभी हम एग्जांपल 4 वाले जो है ऑप्शन को देखे हैं, 4 शब्द था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप अब यहाँ पे थोड़ा-सा अलग डिफरेंट टाइप का, तो कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, तो आपको एक ही असंगत ही तो बताना है, इसमें आपको फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है। ये पूछने का तरीका अलग है क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम इसी बहाने इस क्वेश्चन को भी देख लिए एग्जांपल में और इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे, ठीक है। हमको मेन है हमारा असंगत, ठीक है, असंगत क्वेश्चन को ही यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन को ही छांटना, जिसमें देखिए इसमें पायलट, इंजीनियर, गैम्बलर और डॉक्टर क्या है, सेम है, बाकी ये क्या है आपका असंगत है, जगह का नाम है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चरी, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कांस्टेबल में आपको 22 से 19 शिफ्ट 2 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेम यहाँ पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से 5 में से 4 क्या है, एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं। तो बी, डी, ई, एफ, एच और एफ है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो जैसे आपको अभी बताए हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है, ये एक स्वर है, ये क्या है आपके स्वर है। तो अगर आप बात करें तो देखिए बी, डी, एच और एफ ये सब सारे आपके क्या है, ये अलग है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे चारों सेम है, एक समान है, और ये आपका क्या, ये स्वर हो जाएगा, इस स्वर में क्या आपका ई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्वर इसमें से क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, बाकी सब सारे क्या होते हैं, इसके अलावा आपको व्यंजन होते हैं, जितने भी इंग्लिश के आपके यहाँ पे अल्फाबेट होते हैं सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपका व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, ठीक है। जो भी कुछ क्वेश्चन बचेगा उसको हम आगे देख लेंगे। ये देखिए 22 से 19 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी सेम आपके 5 दिया गया यहाँ पे और 4 एक निश्चित तरीके से क्या है, समान है, जो कि समूह बनाते हैं। कौन सा एक समूह से संबंध नहीं है ये आपको बताना है। जैसे क्यू टी है, एल ओ है, ठीक है। तो अगर आप देखें इस क्यू टी को, देखिए क्यू टी, तो अगर आप क्यू से टी जाएंगे, क्यू से टी तो कितना चलना पड़ेगा, प्लस का टी। एल से ओ जाएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, इसमें आपको प्लस का 3 चलना पड़ेगा, ठीक है। और जे से अगर आप एम जाएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, प्लस का 3, ठीक है। पी से अगर आप कितना जाएंगे, पी से टी जाएंगे तो प्लस का यहाँ पे 4 चलना पड़ेगा। समझ गए, यहाँ पे एम से पी चलना पड़ेगा, एम से, तो आपको यहाँ से एम से पी अगर आप चले तो कितना चलना पड़ेगा, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। तो देखिए इन सब सारे में आपको कितना मिल रहा है, देखिए क्यू से टी गए, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3, और इसमें भी आपको प्लस का 3 ही चलना पड़ेगा। जबकि ये पी से टी जो है ये आपका डिफरेंट है, पी से टी, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको संगत बताना, जो कि संबंध नहीं है इसको बताना था। ऑप्शन नंबर डी, डी से पी से टी, ठीक है, पी से टी इसमें 4 चलना पड़ रहा है, बाकी ये सब सारा सेम है। तो यही आपका जो क्लासिफिकेशन का मेन मकसद ये है कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 3 समान रहेंगे, एक डिफरेंट रहेगा। 5 ऑप्शन देंगे जिसमें से आपको 4 सेम रहेगा, एक डिफरेंट, बस आपको डिफरेंट बताना है, असंगत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, देखिए सॉरी 4 5, देखिए ये 4 नंबर था क्वेश्चन, 5 नंबर था, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन ये था, यहाँ पे 5 नंबर हमने लिख दिए हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 6वां नंबर होगा आपका। इसमें आपको देखिए इंस्ट्रक्ट दिया गया, इग्नोर दिया गया, गाइड और एजुकेट दिया गया, डायरेक्ट दिया गया, ठीक है। तो अब आप इसमें से जो है पांचों में से आपको क्या करना, 5 पद दिया गया, 4 एक समान है, आपको क्या करना, एक जो है इसमें नहीं है संबंधित, उसको आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए तो स्थानीय मान, यहाँ पे अगर आप बात करें तो इंस्ट्रक्ट, गाइड और एजुकेट और डायरेक्ट ये सभी आपस में क्या है,
संबंधित है। अगर बात करें इंस्ट्रक्ट, गाइड, एजुकेट और डायरेक्ट, ये सब सारे क्या आपस में आपके संबंधित है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें इग्नोर को, ठीक है, इसलिए इग्नोर मतलब किसी चीज को इग्नोर कर देना, उस पर ध्यान ना देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। इग्नोर संबंधित नहीं है, अतः बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था आपके कांस्टेबल में, ये भी क्वेश्चन 20/19/2000 शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें भी आपको वही क्वेश्चन बतानी है, यहाँ पे ध्यान से देखें। तो आपको यहाँ पे दिया गया है BEGIG, ठीक। तो अगर आप इसका देखिए, इसका तो इसका आपके अल्फाबेट में कितना नंबर होता है, 2 नंबर होता है, ठीक है, 2 नंबर होता है। इसका कितना होता है, इसका 5 होता है, ठीक है। स्थानीय मान जैसे आप चलते हैं ABCDEF, ऐसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से जाते हैं, तो ये 2 नंबर का आता है बी का। ई का देखिए तो ई का कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। और सी का कितना आता है, 3 आता है। और आई का मान कितना आता है, इसका आता है आपका 9, ठीक है, इसका 9 आता है। और जी का कितना आता है, तो ये आता है 7 नंबर, ठीक है। आपको अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। स्थानीय मान जो है वो याद रहेगा तो ही आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं तो लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 9 एक भाज्य संख्या है, जबकि अन्य सभी क्या है, अभाज्य है। अगर इसमें से अगर 9 को देखें, यहाँ पे इस 9 को देखें तो ये क्या है आपके, ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। 9 एक भाज्य संख्या है, बाकी 7, ये 5, 2 और ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, ये आई जो होगा आपका, जो यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाता है, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको असंगत ही बताना है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखिए, तरीका देखिए, ठीक है। जो हमने एग्जांपल्स में शुरू में देखे थे वो सब सर क्या थे आपके, वो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। हमने समझाने के लिए वहाँ पे लिए थे, लेकिन क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा के जाएंगे तो ही आप जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप सिंपल लगा के गए, 4 ऑप्शन है, असंगत बताइए, तो फंस जाएंगे। इस ऐसे क्या होगा, आपको ज्यादातर प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आई इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए अगला, 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, ये 8 नंबर, 6, 7 नंबर है। पांचों में से 4 समान है, ये 5 में आपको रिमार्क दिया गया, ओपिनियन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका जो है, यहाँ पे 7 नंबर रिमार्क दिया गया है और ओपिनियन दिया गया, टिप्पणी, आलोचना, कम्यूट दिया गया है। तो इसमें देखिए अब रिमार्क, ओपिनियन, टिप्पणी और आलोचना किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति या वस्तु पर किया जाता है। जो रिमार्क है, ओपिनियन है, ठीक है, या टिप्पणी है, ठीक है, और आलोचना, ये सब क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति पर, ठीक है, कुछ किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति पर, यहाँ पे व्यक्ति पर किया जाता है, किसी व्यक्ति और किसी व्यक्ति पर किया जाता है। लेकिन कम्यूट जो होता है ये अन्य सभी से ये अलग है, कम्यूट आपका अलग शब्द है, ठीक है। बाकी ये सब सारा किसी व्यक्ति और किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कम्यूट हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को छांटना है, असंगत जो होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए आरपीएफ 25/19 में शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें भी आपको 5 में से 4 समान है, एक आपको डिफरेंट बताना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एस यूं है और यहाँ पे क्या है, अगर देखिए एस से अगर आप यूं चलते हैं यहाँ पे तो प्लस का 2 चलेंगे, डब्ल्यू से अगर आप टी चलेंगे तो भी आपका कितना चलेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू से टी देखिए उल्टा आपको चलना है तो आपको माइनस का टी यहाँ पे आप चलेंगे, ठीक है। वी से अगर आप एक्स चलेंगे तो ये प्लस का आपको कितना चलना पड़ेगा, प्लस का 2। एम से अगर आप ओ चलेंगे तो ये आपका प्लस का 2 चलेंगे। क्यू से अगर आप एस चलेंगे तो ये आपका प्लस का 2 चलेंगे, समझ गए यहाँ पे। तो आप देखें तो ये डब्ल्यू टी जो है ये कितना है, ये आपको डिफरेंट है, क्या है आपका डिफरेंट, समझ गए यहाँ पे, डब्ल्यू टी आपका डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये 25/19 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें से एक समान है आपको और एक सब सारे क्या है, ये देखिए इसमें से आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि यूं जो होगा ये आपका स्वर है, ठीक है, और बाकी सब ये क्या एक व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी आंसर हो जाएगा 9 का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, आपको क्लासिफिकेशन से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है।
ये आरपीएफ 12/2/2019 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन बताना है। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है, डिटैच है, ज्वाइंट, डिटैच, कनेक्ट, फिक्स और अफिक्स। तो इसमें से अगर आप बात करें तो ज्वाइंट, कनेक्ट, फिक्स और अफिक्स यह सभी आपस में समानार्थी है। ठीक है, ज्वाइंट, कनेक्ट, कनेक्ट, फिक्स और अफिक्स ये आपका सब आपस में क्या है, आपस में क्या है आपके समानार्थी है, समानार्थी। ठीक है, जबकि डिटैच जो है ये आपको क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, असंगत है, असंगत, डिटैच ये क्या है आपको असंगत है। तो यही आपको बताना था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लासिफिकेशन के कोई भी अगर आपको डाउट है, हमने एग्जाम्पल्स को लिए थे अभी एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स को देखिए वो बेसिक था, आपको समझना बेसिक बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए तो इस तरह से आपको जो है आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप के 5 जो है, इसमें से 4 एक समान, एक जो है आपका असंगत। तो आपको इस तरह से लगा के जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दें कि हम लोग जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस का भी क्लास हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक थैंक यू सो मच।